दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मैनपाट महोत्सव के आगाज वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त होगा, जबकि सीएम साय ने कहा कि मार्च महीने से महतारी वंदन योजना के पैसे मिलने वाले हैं। 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे, जहां इस दौरान इन्होंने मंच से ऐलान किया कि मार्च महीने से महतारी वंदन योजना के पैसे महिलाओं के खाते में आएंगे और अब तक 70 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर की राशि यानी 917 रुपये का भुगतान प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त मिलने वाला है। सीएम साय ने मैनपाट महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए सहयोग राशि की भी घोषणा की। साथ ही नर्मदापुरम में झंडा पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। मैनपाट महोत्सव में बॉलीवुड, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ के नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने आने वाले हैं। मैनपाट महोत्सव में कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी होंगे, जहां बीते दिन से ही सैलानी मैनपाट पहुंचने लगे हैं। मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2012 में जिला प्रशासन सरगुजा ने मैनपाट महोत्सव की शुरुआत की थी और इस दौरान नामी कलाकार शिरकत करते हैं, जहां एडवेंचर स्पोर्ट्स, नौकायन, काइट फेस्ट, मेला, दंगल लोगों को खूब लुभाते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। 3 दिनों तक बादल के साथ साथ बारिश होने की संभावना अब नजर आ रही है। दरअसल राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ का मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। 24 से लेकर 26 फरवरी तक बादल, बारिश और मौसम रहने की संभावना है। 26 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले क्षेत्र से दूर चले जाने के कारण उत्तरी हवाओं का आना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो सकता है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 24 फरवरी से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बस्तर संभाग के लिए जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि अगर बस्तर, दुर्ग और रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। 26 फरवरी से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। तेज धूप के साथ ठंडी हवा भी चली और इसके चलते गर्मी ज़्यादा का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर रायपुर में सबसे ज़्यादा 32.4, माना में 31.8, जबकि बिलासपुर में 32, पेंड्रा रोड में 30 डिग्री सेल्सियस रहा। बस्तर से लेकर सरगुजा तक कर्मचारियों ने अपना हल्ला बोला है। 33 जिलों में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। मोदी की गारंटी पर अमल करने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे मोदी की गारंटी पर अमल करने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को फेडरेशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्यव्यापी रैली और प्रदर्शन किया। साथ ही इंद्रावती भवन में प्रदेश संयोजक कमल वर्मा और विभागाध्यक्ष कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसागर कौशले के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रायपुर कलेक्टर कार्यालय में प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दुर्ग संभाग में प्रदेश सचिव राजेश चटर्जी, बिलासपुर संभाग में GR चंद्रा प्रदेश प्रवक्ता, साथ ही सरगुजा संभाग में ओंकार सिंह प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ, बस्तर संभाग में कैलाश सिंह चौहान संभाग प्रभारी नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता GR चंद्रा और चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन का एक ही सूत्र है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। कर्मचारियों के साथ साथ जब जब अन्याय होगा तब तक फेडरेशन आंदोलन करेगा। वहीं इन्होंने केंद्र के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की बात की। विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में किया गया था, जहां सरकार बनने पर शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का ऐलान किया गया था। लंबित DA एरियर्स की राशि को भी कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित करने की घोषणा के इस पत्र में बातें कही गई थी। 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज आज से हो रहा है। पहली बार गंगा आरती का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के लिए अब यहां पर स्नान कुंड भी बनाया जा चुका है। महासमुंद जिले के पुरातत्व व गुलाबी नगरी सिरपुर में रविवार 24 फरवरी से 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
इस फरवरी को इसका समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। सिरपुर के महानदी की तट पर पहली बार श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति और साथ ही बात करें जिला प्रशासन संयुक्त रूप से गंगा आरती आयोजित करेगा। गुरुवार शाम अपर कलेक्टर रवि साहू ने तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग, पीएचई, सीएमओ साथ ही विद्युत विभाग के साथ तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सिरपुर में पहली बार स्नान के लिए कुंड भी बनाया गया है। गंगा आरती शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगा। आरती में स्थानीय ग्रामीणों के अलावा मेले में आने वाले सभी श्रद्धालु भी शामिल हो सकते हैं। सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री के हाथों 900 करोड़ के सोलर प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और यहां पावर सप्लाई दिन रात अब होने वाली है। राजनांदगांव जिला अब सौर ऊर्जा का हब बनकर तैयार हो चुका है। डोंगरगढ़ और डोंगरगांव ब्लॉक के ढाबा, अमलीडीह, साथ ही रेंगा कठेरा, साथ ही आतरगांव, गिरगांव, टोला गांव और ओडार बांध, साथ ही मार गांव सहित कुल मिलाकर 9 गांव के 500 एकड़ जमीन में सोलर एनर्जी प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है। इससे बिजली का उत्पादन भी हो चुका है। यहाँ देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमता तकरीबन 120 मेगावाट की है। शनिवार को विकसित भारत संकल्प विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करने जा रहे हैं। सोलर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए पूर्व में ही CSPDCL से MOU पर हस्ताक्षर किया था। प्लांट में पैदा होने वाली बिजली को जल्द ही CSPDL को बेचा जाएगा। साथ ही बताया गया कि इस साल यह काम भी शुरू हो जाएगा। इससे कंपनी की थर्मल पावर से आने वाली बिजली की निर्भरता भी कम होने जा रही है। बलवा करने वालों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। नवा रायपुर में आतंकियों से बचने के लिए NSG का ऑपरेशन चलाया गया, जो मॉक ड्रिल रहा। 150 से अधिक कमांडो इसमें शामिल हुए। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रैक्टिस कर रही है। शनिवार को अगर बात करें, शुक्रवार को तो SSP संतोष सिंह की मौजूदगी में बलवा को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिसकर्मी हाथों में डंडे और बॉडी आर्मर पहने हुए दिखाई दिए। मॉक ड्रिल के दौरान आंसू गैस के गोले दागे गए। वहीं नया रायपुर के NSG की टीम ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सर्किट हाउस, मंत्रालय भवन, मैग्नेटो मॉल में आतंकी हमला होने और हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नई सड़कों का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग से 36 करोड़ 61 लाख रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सड़कों का हाल अब सुधर सकता है, क्योंकि साथ ही नाला, सड़क चौड़ीकरण जैसे कई कार्यों को किया जाएगा। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए 36 करोड़ 61 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। इस बजट के अंतर्गत मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर, जसपुर, बस्तर, सूरजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण को आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 18 कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में रहंगी नाला पर त्रिस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए, खैरवार बघमार के अमलीडीह मार्ग के लिए 1 करोड़ 84 लाख रुपए, लोरमी विकासखंड के D1 नहर से पठारी कांपा मार्ग के लिए 2 करोड़ 3 लाख रुपए, जबकि अखरार से शमशान घाट पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 38 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बस्तर में 6 और 7 मार्च को चित्रकोट महोत्सव आयोजित होगा। सुबह खेलकूद और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाने की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल 6 और 7 मार्च को चित्रकोट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में दिन में विभिन्न तरह के खेलकूद होंगे, तो वहीं शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चित्रकोट महोत्सव को लेकर जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बैठक में अफसरों की बैठक ली, जहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने सारी व्यवस्था करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में किसी सेलिब्रिटी को भी आमंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल कौन आएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कलेक्टर ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही प्रशासनिक स्टॉल, मंच, खेलकूद सहित अन्य इवेंट किन्हीं जगहों पर होंगे, वो भी अभी तय किया जाना है। चित्रकोट महोत्सव चित्रकोट जलप्रपात के पास ही होगा। इसमें व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, जलप्रपात क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है।
SECL की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वर्चुअली रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। 211 करोड़ की लागत से प्लांट निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरबा के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे, जो दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से होगा। ये परियोजनाएं 600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हैं और तेज पर्यावरण अनुकूल साथ ही कुशल मशीनीकृत कोयला निकासी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। SECL के दीपका क्षेत्र में स्थित दीपका OCP कोल हैंडलिंग प्लांट 211 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लिए एक प्रमुख परियोजना का उद्घाटन दिल्ली से वर्चुअली माध्यम से होने वाला है। दामाखेड़ा का नाम बदला जाएगा। बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और कहा कि कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा इसकी घोषणा कर दी गई है। 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी उद्योग नहीं लगाए जाने की घोषणा भी हुई है। दरअसल दामाखेड़ा का नाम अब कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा करने की घोषणा हुई है। साथ ही दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उद्योग नहीं लगाने को लेकर भी आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री शाह विश्व प्रसिद्ध सतगुरु कबीर संत समागम मेला में सम्मिलित होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में CM शाह ने प्रकाश पुनी साहिब को प्रणाम कर अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार यहां आया हूं। छोटे से किसान का बेटा आज आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा है। आशीर्वाद लेने आया हूं ताकि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता सुख समृद्धि से भरपूर हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा जो है गूंजा, जहां सुपेबेड़ा में मौतों पर मंत्री ने जवाब प्रस्तुत किया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य का मुद्दा गूंजा, जहां विधायक इंद्र कुमार साव ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी मांगी। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गंभीर बीमारियों में नहीं मिल पाता है। सहकारी अस्पतालों साथ ही रेफर करके कमीशन का खेल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है। जिस बात की सदस्य की चिंता कर रहे हैं, हम कार्यवाही करेंगे। विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। विधायक ध्रुव ने गरियाबंद जिले के देवभोग में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेटअप में रिक्त पदों को लेकर सवाल पूछा, जबकि विधायक ने देवभोग विकासखंड में कितने सामुदायिक केंद्र है, विभाग के सेटअप में कितने पद रिक्त हैं, जो पद रिक्त हैं उन पर नियुक्तियां कब तक होंगी, इन तमाम सवालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा। और साथ ही उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि सुपेबेड़ा में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्री ने जवाब दिया कि हमने वहां डॉक्टर नियुक्त कर दिए हैं। 3 स्टील कारोबारियों के ठिकाने पर GST की छापेमारी कार्यवाही की गई। रायपुर में तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए की कर चोरी पकड़ी गई है। दस्तावेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की जब्ती की गई है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ में कर चोरी का है, जहां कारोबारियों पर छत्तीसगढ़ सरकार नकेल कस रही है। GST चोरी के मामले में रायपुर में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। राजधानी के 3 आयरन स्टील उत्पादन निर्माता फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 6 करोड़ 75 लाख रुपए की GST चोरी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी तक जांच चल रही है, आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। GST की विभाग को लंबे समय से GST चोरी की सूचना मिल रही थी। इसके बाद विभाग की टीम हरकत में आई और रायपुर के श्याम स्टील इंडस्ट्रीज, ईश्वर इस्पात और ईश्वर TMT की फैक्ट्रियों में दबिश देकर के जांच की गई। मूल पदस्थापना वाले स्कूलों में शिक्षक वापस लौटने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने इसका निर्देश जारी किया है और जल्द ही नई शाला प्रबंध समिति का गठन होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य के लिए विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों में संलग्न किए गए हैं। अब ऐसे शिक्षक जो अपने मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य के लिए शीघ्र ही कार्य मुक्त किए जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिव को तत्काल कार्यवाही करने के लिए संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर को निर्देशित करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शैक्षिकीय पद कार्य के लिए विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न किए गए हैं। गैर शैक्षिक संलग्नीकरण से शिक्षण का कार्य भी प्रभावित होता रहा है और इस आशय से शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से प्राप्त हो रही थी, जबकि इस पर जो है त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। बृजमोहन ने कहा कि बेगांव की मौत का बहाना बनाकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी को आभार जताने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। ये प्रस्ताव राम मंदिर निर्माण और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाया गया। इस प्रस्ताव में पिछले महीने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। राज्य के
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में प्रस्ताव रखा। जब सदन में भगवान राम पर चर्चा हो रही थी तब एक भी कांग्रेसी विधायक वहां मौजूद नहीं था। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम ठगी के 5 करोड़ रुपए खातों में होल्ड किए गए हैं। पीड़ितों को अब तक इनके पैसे वापस नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक साल के अंतर्गत बैंक खातों से हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में कई ऐसे मामले हैं जिनमें समय पर पुलिस को खबर मिल गई तो इसके पहले ठगी पैसे निकाल पाते। पुलिस ने उन खातों को होल्ड करवा दिया, लेकिन ऐसे जितने भी खाते होल्ड किए गए हैं उनमें लोगों को पैसे या तो सुरक्षित रह गए हैं, उन्हें अब तक नहीं मिल पाए हैं। प्रदेश ने पुलिस में 1 वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपए की ठगी के उपयोग हो रहे खातों को होल्ड कराया है। बैंकों ने कानूनी बाध्यता बताकर होल्ड किए गए खातों के पैसे रोक लिए हैं। अकेले रायपुर जिले में ही कुल 2162 प्रकरणों में 1 करोड़ 81 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं। ये पैसे लोगों को वापस नहीं मिले हैं। इसके लिए ठगी के शिकार पीड़ितों को अपने खून और पसीने की कमाई वापस पाने के लिए पुलिस थाना, साइबर सेल और बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।